आखिरकार 7 भाइयों ने क्यों खाया अपनी ही इकलौती बहन का मांस। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उसमें परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता बहुत जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपना व्यवहारिक कामकाज सीख लिया था। शुरू के समय में तो सबको गुजारा चलाने में काफी परेशानी आई, लेकिन समय के बीतने के साथ उन्हें सब कुछ आसान लगने लगा। उस समय के समाज में सिर्फ पुरुष ही काम किया करते थे। वे जंगली जानवरों का शिकार करके लाते और औरतों का काम सिर्फ घर के कामकाज करना और बच्चों की देखरेख करना होता था। सातों भाई और एक बहन बड़े ही प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही सातों भाई शिकार के लिए निकल जाते थे और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर का सारा कामकाज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। उनकी बहन उनके मांस को बड़े ही चाव से पकाती और सब भोजन करके तृप्ति का अनुभव करते थे। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन की बात है, सातों भाई जंगल को गए थे। शाम हो चली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी तो तभी चाकू की तेज धार से उसकी उंगली कट गई। कटी उंगली से खून की धारा बहने लगी। उसने सोचा, यदि मेरे किसी भाई ने देख लिया तो वो बड़े दुखी हो जाएंगे। वह सोचने लगी कि मुझे उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसने अपने बहते खून को सबसे पहले अपनी ओढ़नी से पूछना चाहा, परंतु उसे लगा कि भाई देख लेंगे। फिर उसने दीवार पर पहुंचना चाहा। फिर उसे लगा यहाँ तो अच्छी तरह से दिखाई देगा। वे बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ वो अपने बहते हुए खून को अपने भाइयों की दृष्टि से बचा सके। काफी देर सोचने के बाद अंत में कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने उसी साग से अपना हाथ पोंछ लिया जिससे वह सब्जी बना रही थी। शाम को जब सभी भाई जंगल से वापस आए तो उसने अपने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज सातों को साग बहुत स्वादिष्ट लगा। सभी भाई अपनी उंगलियां चाटते रह गए। यही नहीं, अपनी बहन की पाक कला की भी तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुन बहन भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई बहुत जल्दी ही सो गए। अगली सुबह रोज की तरह खा पी कर सातों भाई जंगल के लिए निकल पड़े। जब शिकार तलाशते तलाशते थक गए, सभी एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे और बातों ही बातों में रात के भोजन में बहन के द्वारा बनाई गई साग की सब्जी की चर्चा होने लगी। सभी कह रहे थे कि इतना स्वादिष्ट साग की सब्जी तो हमने आज तक नहीं खाई थी। सबने तय किया कि आज इसके बारे में बहन से जरूर पूछेंगे और जानेंगे कि उसने साग में ऐसा क्या मिलाया था। शाम को सभी सातों भाइयों ने दोबारा बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा, प्यारी बहन, कल रात को साग में तुमने क्या क्या मिलाया था? परंतु बहन तो अपने भाइयों को उस बारे में बताना ही नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर मेरे भाइयों को ये पता चल गया कि मेरी उंगली कट गई है तो सभी बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने जवाब में कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। परंतु बड़े भाई ने कहा, प्यारी बहना, तुम्हें बताना तो पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी कसम है। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे। बहन को सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया, कल साग काटते समय मेरी उंगली कट गई थी और जब मुझे अपना खून साफ करने के लिए कुछ नहीं मिला तो मैंने साग से अपना खून साफ कर लिया, जिससे मेरा खून साग में मिल गया। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अपनी बहन के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर पहले तो सभी भाइयों को बहुत दुख हुआ। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो जरा सोचो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद
सातों सोने के लिए चले गए। सातों में फिर उसी बात पर चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो उसकी शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाई। अगले दिन शिकार पर जाते समय सातों ने मिलकर यह योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे। उसका मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। सबसे पहले छोटे भाई को अपने बड़े भाइयों की युक्ति बिल्कुल उचित नहीं लगी। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। शिकार करने के बाद सभी भाई मिलकर एक टीले पर बांस का एक चबूतरा बनाया। उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और फिर तीर मारकर उसकी हत्या करेंगे और बाद में उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, बहना, मेरी प्यारी बहना, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। आज हम उसका घर देखने जाएंगे। तुम्हें भी आज सच समझ कर हमारे साथ चलना होगा। बहन शादी की बात से बहुत खुश हो गई और तुरंत तैयार होकर भैया के साथ चलने लगी। चलते चलते वह थक गई। वह बड़े भाई से पूछने लगी, भैया मेरा ससुराल अब कितनी दूर है? बड़ा भाई बोला, बस अभी पहुंचने वाले हैं। दूर से दिखाई दे रहे टीले पर बने चबूतरे को दिखाते हुए बड़ा भाई बोला, वह देखो तुम्हारा ससुराल जहाँ तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन बहुत खुश हो उठी। चबूतरे पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अपने अन्य भाइयों को बहन को रस्सी से चबूतरे पर बांधने का आदेश दिया और फिर वही सभी मिलकर तेजी से अपने बहन को बांधने लगे। बहन उस समय बहुत असहाय थी। अपने सभी भाइयों को अपने ही हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वो ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब आप ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया प्रेम हो। और अपनी बहन की बातों से सबसे छोटा भाई का दिल बहुत द्रवित हो उठा। बहन की पुकार सुन वह तड़प कर रह गया, परंतु अपने 6 भाइयों का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को निर्दयता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर तीर से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई हाथों में धनुष बांध लेकर जब प्रहार करने को तैयार हुआ तो बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर बड़े ही करुण स्वर में कहने लगी, मारो भैया मारो, तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को ही जाएगा भैया। मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया पर उसका निशाना विफल हो गया। इसके बाद दूसरे भाई ने तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण गीत दोहराया। उसका निशाना भी चूक गया। इस तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार यही गीत दोहराती रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। 6 भाई उसे कहने लगे, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही बार में ढेर करना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देख उसे अपनी जान न्यौछावर करके उसे बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती को भेदने में सफल हो जाए। वह करुण पुकार करके कहने लगी, मारो भैया मारो, तीर मारो। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के मर्म पर जाकर लगा। वह दर्द से तड़प उठी और कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह निस्पंद हो गई। अपनी कुटिल योजना में सफल होने पर 6 भाई खुशी से झूम रहे थे। इसके बाद 7 भाइयों ने मिलकर मृत बहन के शरीर को चबूतरे से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने
सातवें को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया। वे अंदर अंदर बहुत व्यथित था। उसके भाई बहन का मांस बड़े ही चाव से पका रहे थे। वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। अगर नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई हुई मछलियां और केकड़े आग में डाल दिए। चावल और मांस तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा गड्ढा खोद दिया था। उसने अपनी पत्तल में परोसे गए अपनी बहन के मांस को चुपके से गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। अन्य भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे और वह केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर के स्वादिष्ट मांस से अपना पेट भर लिया तो बड़े ने सातवें भाई को झूठा साफ करने को कहा। उसने बहन की बची खुची हड्डियों और शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे आदि सब इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिए और उसे मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वह बांसों का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत आए और उसी बांस की झुरमुट के तले छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ किया। उन्होंने झुरमुट में से एक बांस काटा और अपने साथ ले गए। उस बांस से उन्होंने एक तारा बनाया। वह उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन संत भिक्षा के लिए बड़े भाई के द्वार पर गए। तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था। केवल सबसे छोटा 7वें नंबर का भाई ही कुंवारा था। जो ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा त्यों ही संत का एक तारा बोल उठा, नहीं बाजू, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजू, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया। नहीं बाजू रे, नहीं बाजू, ये है दुश्मन सबसे बड़ा। योगी के बाजे से बार बार यही आवाज निकलने लगी। इस रुंदन से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इस तरह योगी बारी बारी 6 भाइयों के द्वार पर उपस्थित हुए। उनके आंगन में कदम रखते ही एक तारे से स्वयं गीत बजने लगता। उन्हें भी ऐसा ही किया। अपनी पत्नी को तुरंत कुछ भिक्षा देकर इन्हें विदा करने को कहा। अब उन सबके मन में यह डर समा गया कि यदि इस तरह योगी का एक तारा बजता रहा तो उसकी यह पोल खुल जाएगी कि वे अपनी बहन के हत्यारे हैं। अंत में संत जी ने 7वें भाई के घर पहुंचे। अभी तक वो कुंवारा था, वह अकेला ही रहता था। जब योगी उसके द्वार पर उपस्थित हुए तो एक तारा बोल उठा, बजो रे बजो केंद्रा, मेरा सबसे छोटा भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है अंतर में। बजो रे बजो एक तारा, यही है मेरे सबसे प्रिय भाई का घर। अब संत के एक तारे से बहुत प्यारा और दिलचस्प गीत बजते सुन छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर बैठने का आसन दिया और तांबुल पान और जलपान करा उनका सत्कार किया। इसके बाद उस एक तारे के विषय में चर्चा हुई। योगी ने एक तारे के जन्म की कहानी सविस्तार सुनाई। छोटे भाई ने उस एक तारे को उसे देने की प्रार्थना की तो योगी ने उसे छोटे भाई को सौंप दिया। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने उस एक तारे को अपने बिस्तर के सिरानी की दूसरी तरफ एक साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिन के बाद छोटे भाई के घर में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब भी वह काम से लौटकर घर आता तो सारा घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपने भाभीियों के घर जाकर पूछा, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर साफ करते हैं क्या? सभी ने जवाब दिया, हम अपने घर का कामकाज से फुर्सत नहीं है, हम तुम्हारा घर कैसे साफ कर सकती हैं? छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुप कर देखेगा, आखिर मेरे जाने के बाद उसका घर कौन साफ करता है।
वह घर के कोने में छुप गया। उसके घर से जाते ही वहां स्थापित एक तारे से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और घर का सारा काम किया और फिर उस एक तारे में समा गई। छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने उसे समझाया, जैसे ही उस एक तारे से लड़की बाहर आएगी तो तुम उस एक तारे को आग के हवाले कर देना और फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक ही किया। उसने लड़की के निकलते ही एक तारे को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वह मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा ये तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया, जिसके बाद बहन अपने भाई का धन्यवाद करती हुई कहती है, आज तुमने मुझे मुक्ति दी है। मेरी आत्मा कब से भटक रही थी। भैया अब मैं यहाँ से जाती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसका भाई रोते रोते अपनी बहन को रोकने का प्रयास करता है। बहन बोली, मैं तो कब से यहाँ से चली गई हूँ, परंतु मेरी आत्मा भटक रही थी। आज तुमने उसे मुक्ति दिलाई है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसा बोलते हुए वो उसी समय वहां से विलुप्त हो गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।